तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक सुमन भाग 2, इसके जो है अध्याय संख्या 8 पत्र। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अभ्यास कार्य के प्रश्नों को। यहाँ पर सबसे पहले है जो आओ बात करें, इसके तहत प्रश्न संख्या 1 दे रखी है। पूंछ खींचने पर यदि लंगूर मनीष पर झपट पड़ता तो क्या होता? प्यारे बच्चों, उत्तर लिखना है। यदि लंगूर मनीष पर झपट पड़ता तो मनीष डरकर घबरा जाता या वो घायल भी हो जाता था, तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ता। उसे भविष्य में जानवरों से छेड़छाड़ न करने की बड़ी सीख मिलती। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2, पशु पक्षियों को छेड़ना या परेशान करना कहाँ तक उचित है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है पशु पक्षियों को छेड़ना या परेशान करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। पशु पक्षियों को छेड़छाड़ करने के बजाय उन जीवों पर दया करनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न, जब हम किसी स्थान पर घूमने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर रखेंगे। जब हम घूमने जाते हैं तो हमें कुछ ज़रूर बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें वहाँ की साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए, पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए और स्थानीय नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सावधानी एवं जिम्मेदारी से यात्रा करनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 4, यदि आपने भी किसी जगह की यात्रा की तो उसके बारे में बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है आपको स्वयं लिखना है। आप जब भी किसी भी जो है क्षेत्र की यात्रा आपने की है तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट सोचो लिखो, इसके तहत बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है जो भूत का कॉस्ट्यूम्स ड्रेस किसने खरीदा था? सही उत्तर होगा द स अजय ने। सो ऑप्शन राइट है। और 2 नंबर, सौम्य कौन सा खेल खेलने के लिए दौड़ा जा रहा था? सही उत्तर होगा स बैडमिंटन। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 3, लांगुरिया गीत किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा लांगुरिया गीत जो है केला देवी मेला जो करौली में आयोजित किया जाता है, वहाँ के लिए लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। द ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर 1 नंबर है, सबसे पहले हमने त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए। 2 नंबर, यहाँ पर त्रिनेत्र आएगा। 2 नंबर, टाइगर की दहाड़, यहाँ पर दहाड़ भरना है। सुन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, यहाँ पर रोंगटे आएगा। पापा ले गए हमें रणथंबोर भरना है। और बेकसूर लंगूर हो गया आग बबूला। इस प्रकार जो है रेड लाइन किए हुए हैं वो आपको रिक्त स्थान में भर करके इसको पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों। अति लघुरात्मक लघुत्तरात्मक यानी कि छोटे प्रश्न हैं, उनके उत्तर देख लेते हैं। सौम्य के दादाजी चश्मा बढ़ाए क्या कर रहे थे? तो प्यारे बच्चों, उत्तर लिखना है सौम्य के दादाजी उसके पापा के दोस्त का बचपन का एक पत्र पढ़ रहे थे। नेक्स्ट 2 नंबर, सवाई माधोपुर के कौन कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध हैं? प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर है सवाई माधोपुर की टाइगर सफारी, रणथंभौर का किला, उसके 7 दरवाजे, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आदि पर्यटन स्थल प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आगे, अजय ने चोर के छक्के कैसे छुड़ाए? प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर के रूप में आपको लिखना है अजय ने भूत का कॉस्ट्यूम पहनकर चोर को डरा दिया जिससे उसके छक्के छूट गए। प्यारे बच्चों, आगे 4 नंबर प्रश्न, मनीष द्वारा लंगूर की पूंछ खींचने पर क्या हुआ? प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर लिखना है ये मनीष द्वारा लंगूर की पूंछ खींचने पर लंगूर को लगा कि पास बैठे दूसरे लंगूर ने खींची है, तो उसने दूसरे लंगूर के गाल पर थप्पड़ मार दिया। बेकसूर लंगूर आग बबूला होकर जवाब में लंगूर को धक्का देकर बंदरों के झुंड पर गिरा दिया जिससे सभी लंगूर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 5, रणथंभौर के वीर साहसी शासक जो अपने दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं वे कौन थे? प्यारे बच्चों, उत्तर लिखना है रणथंभौर के शासक अमीर देव चौहान अपनी वीरता, साहस और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे। आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। निम्नलिखित पंक्तियों में से सर्वनाम शब्द छांटकर बताइए कि इसके किसके लिए आए हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले प्रश्न, उसे पीकर उसने मुट्ठी भर चने मूंगफली जेब में रखे। इसका उत्तर है यहाँ पर कि उसे सर्वनाम यानी दूध के लिए, उसने सर्वनाम सौम्य के लिए। इस प्रकार आपको करना है उत्तर। 2 नंबर प्रश्न, बेचारे चोर के तो तुमने छक्के ही छुड़ा दिए। तो यहाँ पर तुमने जो है सर्वनाम अजय के लिए आया। तुमने जो सर्वनाम किसके लिए आया? अजय के लिए। प्रश्न 3, अब मैंने क्या किया वह सुनो। मैंने सर्वनाम मनीष के लिए, क्या और वह भ्रमण के लिए आए।
इसी प्रकार प्रश्न 4, मैंने उनको खाने के लिए चने और केले डाले। उत्तर है मैंने सर्वनाम अनीस के लिए है, उनको सर्वनाम अंगूरों के लंगूरों के लिए आया है। बढ़ते हैं आगे। ख, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर है सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर, छक्के छुड़ाना यानी कि बुरी तरह से हराना। इसका वाक्य में प्रयोग आपको लिखना है कि भारतीय सेना ने युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। ये वाक्य प्रयोग है। इसी प्रकार 2 नंबर, कलेजा मुंह को आना यानी कि अत्यधिक घबरा जाना और बेचैन होना। इसका वाक्य प्रयोग जो आपको लिखना है कि उसे यह सुनकर कलेजा मुंह को आ गया, उसकी बेटी की परीक्षा में पास होने की संभावना बहुत कम है। इस प्रकार कलेजा मुंह को आना यानी कि अत्यधिक घबराहट और बेचैनी होना। आगे 3 नंबर, दिल दहलना यानी कि बहुत डर जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है प्यारे बच्चों, उस भयानक दृश्य को देखकर मेरा दिल दहल गया। अब आगे नेक्स्ट है 4 नंबर, आग बबूला होना यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। तो प्यारे बच्चों, इसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है, जब मोहन को पता चला कि उसकी कार चोरी हो गई तो वह आग बबूला हो गया। प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के बारे में जो है हमने कक्षा 4 की आपको हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या यानी कि पाठ संख्या 8 पत्र, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथियों अगर आपको सभी पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ ही कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।